क्या आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कैन यू ऑल हियर मी? हेलो। यस यस यस। परफेक्ट परफेक्ट। बढ़िया। साउंड आ रहा है, नो इश्यूज। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, पहले 5-10 मिनट के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बता दीजिए। अगर आप देख सकते हो तो पहला मीटिंग वाला रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है। क्या आप देख सकते हैं? कैन यू ऑल सी दैट रिकॉर्डिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। यस। वो कन्वर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो। भी रिकॉर्डिंग का सिंबल है ऊपर में, नो इश्यूज। परफेक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है जो अब जितना भी मैंने यहाँ पे शेयर किया? नहीं, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन नहीं है। और क्या लगता है आपको, मदद करेगा ये? हाँ, बहुत करेगा। पहले तो मैम से सीखा हम लोगों ने रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनाते हैं। अभी आपका ये सारे चीज़ें देख के ये डबल कंफर्मेशन हो जाता है। देन आता है कैंडल पैटर्न्स, तो वो देख के हम लोग ट्रेड लेंगे विद एसएल। देन अगर गया हमारे साइड में तो प्रॉफिट, और एल्स थोड़ा एसएल। करेक्ट। जब अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, सोचो कि आपका कंफर्मेशन यहाँ बना है, तो आपका एसएल बनेगा इतना ही। यहाँ पे इतना ही है जो हम्म। कैंडल, इतना ही है एसएल। लेकिन एंट्री देखिए आपका कहाँ से कहाँ तक मिला। एक्चुअली मतलब जब प्रॉफिट होता है ना, प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं करते, लॉसेस में होल्ड हो जाता है। क्यों मुझे पता नहीं, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। सोम जी बहुत सारे लोगों से बिल्कुल हंड्रेड हंड्रेड गलती परसेंट होती है। एग्री विथ यू। मेरे से भी सेम गलती सेम होती प्रॉब्लम हियर। सेम प्रॉब्लम हियर। है, मेरे से भी यही गलती होती है। लेकिन इसका जुगाड़ मैंने कुछ एक्सपर्ट से सुना, उन्होंने बताया कि आप 1:3 का या 1:2 का जुगाड़ लगाइए। जैसे कि वो बताते हैं, सोचो आप यहाँ पे ले रहे हो एंट्री, इस कैंडल के हाई पे अपना सेटअप बन गया। वो बता रहे हैं कि इसको लगा दीजिए, और 1:3 कहाँ है, देखिए 1:3 हो गया अपना। वो मेरे को बताया कि आप इसको लगा दीजिए, हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ लगाने से एक्चुअली हमारे माइंडसेट में आ जाता है कि वहां तक ही टारगेट है, बस। करेक्ट करेक्ट। और दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ही बढ़ता जा रहा है, आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेते चले जाइए। मतलब उसको तो आप ट्रेडिंग हाँ, में। ये चीज़ है। ये एक क्वेश्चन था मेरा, कि जब भी ऐसा प्रॉफिट आता है ना, जैसे कि अभी 5,000 6,000 का प्रॉफिट हुआ, मैं उसको ट्रेल करके नेक्स्ट कैंडल में रखता हूँ, वो आके हिट करता है तो 2-3 हज़ार में निकल जाना पड़ता है, फिर मैं घुस ही नहीं करेक्ट पाता वहाँ करेक्ट पे। करेक्ट। मैं क्या होता है बॉस? एक बात बताता हूँ। देखिए, मेरा तजुर्बा स्टॉक मार्केट से काफी समय से है। मेरा लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इंट्राडे की कोशिश कर रहा हूँ और स्विंग ट्रेडिंग में कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैं खुद का स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मैं कुछ इन्वेस्ट भी करता हूँ, कुछ लॉस भी खा लेता हूँ, कुछ माइंडसेट पे इश्यू आती है उसको देखता हूँ, फिर ये सारे इंडिकेटर्स को देख रहा हूँ। तो मेरा खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, ताकि मेरा इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा बन पाए। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म इक्विटी में हो या एमएफ में हो, उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आसानी से चल रहा है, काफी सालों से कर रहा हूँ मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा सलाह आप लोगों से यही होगा कि आप अपना सेटअप में देखिए क्या बैठता है। जैसे कि मैंने बताया 1:3, आप इसको बास्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आप लोग जानते हैं बास्केट ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है? हाँ हाँ, मालूम है। हाँ, तो बास्केट ऑर्डर में शायद आपका एक हो जाएगा। दूसरी बात, एक और एक्सपर्ट से मैंने सुना था कि वो उन्होंने मुझे बताया, शुरुआती में सोचो अगर आप 10,000 डाल रहे हो और आपका 10% का प्रॉफिट आया, निकल जाओ। मतलब 1,000 रुपये आया, निकल जाओ।
उसमें अगर आप कंसिस्टेंसी लाओगे 2 महीने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का सोचिए, जैसे कि 1,500 का सोचिए प्रॉफिट, 10,000 पे 1,500, उसके बाद 2,500। हम्म और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत फोकस चाहिए कि मार्केट सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है। वो जो सेकंड और थर्ड लेवल का है उसके लिए अपने को टॉप डाउन देखना पड़ेगा। हालांकि क्या होता है ना सोम जी, हम लोग देखते हैं 5 मिनट में, और 5 मिनट में ऊपर नीचे होता है। हम्म ये मेरे साथ हुआ है, देखिए ऊपर नीचे होता है, हम घबरा जाते हैं। मुझे एक इंडिकेटर लगाने दें, लगा के बता देता हूँ, या फिर ईएमए दिखा देता हूँ। मैंने खुद खुद के लिए बनाया मैं, एक ही इंडिकेटर में दोनों मिल जाता है मुझे। अगर आप रुकिए 1 मिनट, इसको निकाल देता हूँ। तो क्या होता है ना सोम जी एंड अदर्स, व्हेन वी हैव दिस 5 इंडिकेटर, दिस इज ओनली फॉर डिस्कशन, आई एम पिकिंग इट अप, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार नीचे आ गया ऊपर चला गया, तो एग्जिट हो जाते हैं घबरा के, सही है। क्या हम्म सभी के साथ यही हो रहा है? यस यस, सेम हो रहा है। हाँ, आपने को क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है। ध्यान से सुनिए, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, लेकिन एग्जिट बड़े टाइम फ्रेम पे करनी है। मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के साथ। ये रहा कल का, एंट्री तो मिल गई, आपको पता है एंट्री कहाँ लेनी है, तुरंत 15 मिनट्स में जाइए। यहाँ पे दिख रही है एग्जिट, दिख रही है, तुरंत एग्जिट मत होना, क्योंकि ये रीटेस्ट है। अगर आप देखोगे ये सिर्फ रीटेस्ट है, क्योंकि अगर आप कैंडल देख रहे हो उसमें ताकत नहीं है, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगर आप देखोगे इनमें ताकत नहीं है, तो यही पे यही हुआ है। अगर आप देखोगे ताकत नहीं है, तो ये रीटेस्ट है बेसिकली। रीटेस्ट होकर फिर से नीचे ही जाएगा। और डबल कंफर्मेशन करने के लिए अपने को 30 मिनट्स में देखोगे, और देख पाओगे आप, ये में 5 लाइन से कभी ऊपर गया ही नहीं पूरा कैंडल, ये फिर नीचे ही आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एंट्री 5 मिनट में हो जाए, लेकिन एग्जिट बड़े टाइम फ्रेम पे करिए, पूरा मिलेगा आपको। क्योंकि मुझे भी हाँ, यही एक्चुअली प्रॉब्लम था, ये चीज़ सेम प्रॉब्लम मैंने था। देखा था। मतलब वो क्रिप्टो में जब कर रहा था तो 15 मिनट्स में जब एंट्री लेता हूँ ना तो वो एसएल खा जाता है, लेकिन 5 मिनट में एंट्री लेके 15 मिनट में एग्जिट करे तो अच्छा खासा वहाँ मिलता है। ग्रेट ग्रेट, ये ट्राई करके देखिए। क्योंकि मैं भी यही गलती करा था पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा सुधार आया है। और सुधार लाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट चलती रहती है तो हम लोगों का धड़कन भी चलती है जोर से, नॉर्मल से ज्यादा। तो होता है, प्रैक्टिस होने के बाद मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। डू यू ऑल अग्री? आप कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो? मेरे पास धन है, और इंडिया मनी भी है। ओके। एक एक क्वेश्चन था धन के रिगार्डिंग, अगर आप आंसर करेंगे तो। जरूर जरूर। मेरा लास्ट टॉपिक धन का ही है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, फिर धन, जब धन पे जाएंगे ठीक है, आप। ज़रूर ज़रूर। और किसी का कोई क्वेश्चन? लेट मी चेक इन चैट। फ्रेंड्स, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब कोई सेल नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, जस्ट जो मैं सीख पाया शायद अगर आपसे शेयर करूं, और अगर आपको कुछ मदद मिले, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ मददगार हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना ही है बस, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वही वही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नो मच। प्रॉब्लम। वीवो जी, थीटा डीके हो जाता है ना साइडवेज की वजह से। हाँ वो तो है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अगर आप मैडम की बात याद करोगे, उन्होंने यही बताया था कि एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी का मत लीजिए, अगले एक्सपायरी कर लीजिए।
सर ने भी शायद वही बता रहे थे कि आज का एक्सपायरी हो तो आज का मत लो, अगले हफ्ते का लो, अगले महीने का लो। डीके कम होता है, डीके ज्यादा कब होता है जब एक्सपायरी के नजदीक हम बहुत पहुंचते हैं, मतलब एक दिन पहले से ज्यादा शुरू होता है और उसी दिन बहुत जल्दी चला जाता है। उसका भी स्ट्रैटेजी है वही जो सर और मैम ने बताया, तो शायद अपने को वही ट्राई करना पड़ेगा। श्रीकांत, आप फ्यूचर्स कर रहे हैं क्या? फ्यूचर में ट्रेडिंग? नहीं अशोक जी, मैं अभी उस पर नहीं गया। हालांकि हाँ। अल्टीमेट गोल वही है कि मुझे फ्यूचर तक पहुंचना है। मेरा ये जो फाउंडेशन है, जो ऑप्शंस हो या स्टॉक ऑप्शंस हो, इसमें मेरा हाथ बैठ गया अच्छे से तो मैं फ्यूचर पे जंप करूंगा नेक्स्ट। हालांकि उसमें बहुत मार्जिन लगती है, उसमें बहुत कैपिटल लगती है। और बहुत रिस्क भी है। इसका लॉट, एक एक लॉट साइज इतना है। अच्छा, एक तो चीज श्रीकांत थोड़ा बताइए। हम लोग जैसे, आप सोच लीजिए, मैं स्टॉक में एक दो साल से कभी कभी ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन ये फ्यूचर एंड ये ऑप्शन में मैं करीब 1.5 महीना 2 महीना पहले ज्वाइन किया। तो मैं कुछ गेन भी किया, कुछ लूज भी किया है। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं क्या, कितना लॉट से, मैं जैसे मैं यूजुअली बैंक बीएन में करता हूँ, तो कितना लॉट लेके करने से ठीक रहेगा? ओके, जहाँ तक मैंने सीखा है, मैं यही पाया कि जब तक हम लोग एफिशिएंट बन ना गए, मतलब कंसिस्टेंटली विदाउट इमोशनल, अगर हम कंसिस्टेंटली कर पाएंगे तब अपना कैपिटल और लॉट साइज बढ़ाना होगा। तब तक के लिए सिर्फ एक ही लॉट। और मैं आपको चेतावनी दे दूं अशोक जी, अगले महीने से हम्म। लॉट साइज बढ़ेगा। हम्म। लॉट साइज मतलब लॉट एक दो तीन नहीं बढ़ेगा, एक लॉट के अंदर का जो है वो बढ़ेगा। क्वांटिटी बढ़ेगा। क्वांटिटी बढ़ेगा, इसका मतलब है कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो मेरा यही और मानना है कि मैं भी अगर करके देखा। एक लॉट में क्या है, आप थोड़ा ज्यादा लंबा खींच सकते हैं स्टॉप लॉस। मैंने ज्यादा करेक्ट आप गैप दे सकते हैं एक करने से। जैसे हम लोग ज्यादा लेते हैं, मान लीजिए 4 लॉट 5 लॉट, हम 10 पॉइंट में निकल जाते हैं, तो 20 पॉइंट रखते हैं स्टॉप लॉस। अगर एक लॉट करते हैं तो मान लीजिए आप बैंक में निफ्टी का 15 लेते हैं, तो आप कम से कम वहाँ 40 50 पॉइंट तक रख सकते हैं तो बात स्टॉप तो लॉस। सही, बात तो सही है। अगर आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे काम करेंगे ना, अगर आप यहाँ देखें, हम्म। वहाँ पे जो मैंने ड्राइंग बनाने की कोशिश करी है, अगर आप यहाँ देखोगे जो कि रेजिस्टेंस हम्म। पे है, और ये विनिंग स्टार है, तो इसका आपका स्टॉप लॉस बहुत, अगर आपका एंट्री यहाँ से मिले तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यही सर और मैडम ने बताया, और मैं, मेरे गलती में भी यही पाया कि मैं यहाँ पे नहीं लेता था, मैं ये डबल कंफर्मेशन लेके यहाँ पे लेता था। अब मेरा भी वही हालत हुआ कल। मैं क्या क्या सेंसेक्स में 10 लॉट ले लिया, और मैं उसको जब इतना भागा, मैं जब घुसूंगा घुसूंगा बोल के डबल कन्वर्ट लेके मैं जाके टॉप में ले लिया, तो मेरा का लॉस हुआ। मैं क्या था, डबल कंफर्म तो तुरंत घुस जाता था, पहले कुछ नहीं सोच के, वो प्रॉफिट आ जाता था कभी कभी। अभी जो हम लोग इतना सोचते हैं कि कब घुसेंगे, एक कैंडल खत्म होने दीजिए, दूसरा कैंडल आएगा तो वो कैसा कर रहा है, डबल कंफर्म, उसका बाद में घुसेंगे, तब तक उसका स्टीम खत्म। कभी कभी होता करेक्ट, है फिर बैक आ जाता है। करेक्ट। तो देखिए, पर्सनली आप मुझे पूछ रहे तो मेरा राय यही रहेगा, जब तक आप एक गाड़ी चलाने में माहिर नहीं होंगे, दूसरे गाड़ी पे चलाने की कोशिश भी मत करना। तो इसका तात्पर्य यह है कि एक लॉट में कंसिस्टेंटली 6 महीने मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, तब लॉट साइज बढ़ाइए। मैं यही कर रहा हूँ, पिछले 3 महीने से यही कर रहा हूँ। हम्म। एक ही, चाहे वो 500 मिले या 1000 मिले, 150 1,500 मिले, लेकिन एक ही लॉट से हम्म। करने की कर रहा हूँ और मेरी सेटअप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं, मुझे मालूम है मैं 10 लॉट लूंगा तो भी मेरा अप्रोच सही रहेगा, क्योंकि कैपिटल बचाना बड़ी बात है। हाँ।
आप शायद रूमर से बट मेरे स्टॉप लॉस का जो बताते हैं, स्टॉप लॉस का जो बहुत आदमी बहुत टाइप का बताते हैं, आज तक में कोई कंक्लूसिव उसका ये मिला नहीं। कैसे स्टॉप लॉस रखे हम? एक तो मेरा स्टॉप लॉस बियरिंग कैपेसिटी देख के स्टॉप लॉस रहता है। सपोज एक लॉट लगाता हूँ तो 4 लॉट लगाता हूँ तो 60 होता है। मैं सोच रहा हूँ चलो 20 पॉइंट होने से 1200 रुपया तक मैं स्टॉप लॉस मैंने बियर कर सकता हूँ, तो 12-20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ। लेकिन सही कोई आइडिया मिलता नहीं। कैपिटल से करना चाहते हो तो 1% पर ट्रेड, याद रखिए फॉर्मूला। कैपिटल मतलब हमारा जो वो 1 लॉट के लिए जो चार्जेस लगता है जो दिखाता है, मैं जीरोधा नहीं में कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो आप सिर्फ उसमें से 1% लॉस ही सहन कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको लेना नहीं है। मतलब आप 700-800 तक आ गया तो निकल जाओ बाहर। लेकिन वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1:3 का जो फॉर्मूला एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने एक 1:3 का ही लगाया। नीचे गया तो 1, रिस्क रेशियो दिख रहा है आपको 1:3 का। हम्म, तो इस टूल को इस तरह नीचे से, गया तो 1, ऊपर नीचे गया गया तो तो 1, ये। गया तो 2। अगर आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा है। 750 गया, मिला तो 1700। हम्म। और तो ये एक लॉट का। अगर आप सपोर्ट पे ले रहे हो, 95% प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा और आपको मिलेगा। और मैं ये बोलता हूँ कि आप पूरा ये 1:3 होने तक मत रुकिए। अगर आपको लगे 1,500 मिल गया, निकल जाओ। क्योंकि हम्म, मार्केट कभी भी घूम सकता है। किसी ने आया धड़ाम से सेल ऑर्डर लगा दिया, पूरा निकल गया, गामा ब्लास्ट हो गया। तो अब 750 एक लॉट माइनस में मतलब 50 पॉइंट नीचे लगाया। हाँ, वो कैंडल के हिसाब से लगाया ना। कैंडल आगे पीछे भी हो सकता है ना, छोटा लंबा भी हो सकता है ना। या फिर अच्छा। आप लीजिए, इसको यहाँ पे लीजिए, जैसे 5 EMF के ऊपर निकल जाए यहाँ पे ले लीजिए। इसको छोटा कर लीजिए और थोड़ा, बस। क्या तो श्रीकांत सर, आपका, हाँ कल जी। जैसे क्या हुआ कि अपने को रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मैंने एंट्री लिया, एंट्री लेने के एक बार वो रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, फिर हाँ ऊपर ही नहीं गए। हाँ, वो वही इस, तो बोलता है एंट्री लेने का बाद में कंफर्म करना चाहिए। कंफर्म करते करते फिर तीसरा कैंडल आ गया। अरे तो आप ये नहीं तो नहीं, कंफर्म किया, रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके प्रीवियस कैंडल को क्रॉस कर लिया उसने। मतलब वो कैंडल क्या दोनों के बीच में बना था, आधा कैंडल ऊपर था, आधा कैंडल नीचे था। उसके बाद मैंने कैंडल क्रॉस कर लिया, प्रीवियस कैंडल। उसके बाद मैंने एंट्री लिया और लेने के थोड़ी देर बाद वो रिवर्ट हो गया, हार्डली 2 मिनट बाद। गोपाल जी, ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपको बोला पहले मंथली में ट्रेंड देखिए, फिर वीकली में ट्रेंड देखिए। अगर वीकली में आप देखोगे या मंथली में आप देखोगे, इस सिर्फ इतनी सी बात को आपको याद रखना है। ऊपर जाएगा तो कैसा जाएगा? हायर हाई हायर लो बनाते जाएगा। सही है। हम्म, 3 बार जाएगा ही जाएगा यार, लेकिन नीचे आना है, रिट्रेस करेगा। और जहां तक मुझे आपकी क्वेश्चन समझ में आ रही है, आप बोल रहे हो कि यहाँ से ऊपर चला गया तो हुआ लॉस, यही आप बता रहे हो ना? अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इसने यही करा है यहाँ पे। सही है। यस। हाँ, ये ऐसे सेम ही सेम, यस यस यस। देखिए इधर, जो नीचे आना होता है तो इसी इसी रोड से आता है नीचे। वो सीधा तुरंत नहीं आता, जैसा गामा ब्लास्ट जैसा नहीं आता। गामा ब्लास्ट महीने में एक आध बार होता है, लेकिन रोज कैसा आता है, ऐसे ही आता है। चाहे ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हेड एंड शोल्डर है। नहीं सर, मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, कल मैंने नेल्को में लिया था सर। उसमें है ना वो ओआई उसका ज्यादा था 6% से, वो प्राइस भी उसका प्लस में था, ओके, एक काम करते हैं प्राइस भी गोपाल, प्लस में। हाँ जी, टॉपिक खत्म करने दे दीजिए। ठीक है, 20 यस मिनट सर यस सर यस। राइट सर, राइट सर, यस सर। लास्ट इंडिकेटर आपको, आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगे। इट्स कॉल्ड प्रिडिक्टिव रेंजेस फ्रॉम लक्सॉगो। ठीक है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे लगा लीजिए, जैसे कि
1 घंटे का हो या 30 मिनट का हो। लेट मी रिमूव द पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसको भी दिखा देता हूँ मैं। ये इंडिकेटर कैसे काम करता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा। नीचे है सपोर्ट, ये जो है सपोर्ट जोन है, सभी को दिख रहा है, ग्रीन में जो बॉक्स बनी हम्म है। और ऊपर जो बनी है रेड, वो है अपना रेजिस्टेंस जोन। और बीच का जो ब्लू लाइन है वो है अपना पिवट पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस रेंज पे, वो जो ये है नवंबर वाली जो है, 2 बार आई है, सही है। उसी तरह से ऊपर पे 2 से ज्यादा टाइम पे आई है। मतलब नीचे से यहाँ पे एक बार आया है, फिर नीचे से एक बार आया, फिर नीचे से एक बार आया, 3 बार आई है इस जोन पे। मतलब यहाँ पे बड़ा रेसिस्टेंस है। ऐसे ही अगर आप किसी और इसमें देखोगे, यही होता है, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये भी इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप इसको भी लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नीचे वाला जो है मेरा सपोर्ट है, कितने बार आया है वो भी दिखा देगा। अगर आप 1 घंटे में लगाओगे तो भी दिखाएगा, देख लीजिए। और यहाँ पे रेंज भी दिखा देगा कि भाई मैं रेंज में ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर ऊपर जाना है तो ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाऊंगा, वो हालांकि अगले दिन हुआ, लेकिन उस दिन क्या हुआ, नीचे का तोड़ा तो नीचे गया। और अगले दिन देखो 2 बार आया हुआ है। मैडम ने भी बताया और मैं भी बता रहा हूँ कि ये मार्केट की नेचर है कि हर जोन में मिनिमम 2 बार तो आएगा ही आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल पे 2 बार तो आएगा ही आएगा मिनिमम, और सपोर्ट लेवल पे मिनिमम 2 बार आएगा ही। हालांकि 3 बार मिनिमम बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2 बार तो आएगा ही, पक्का आएगा। तो अगर समझो हम लोग ट्रेड लेना मिस कर दिए, समझो कि यहाँ से नीचे जाने का ट्रेड लेना भूल गए, तो यहाँ बीच में कहीं मत लेना, उसको वापस आने दो तब लेना, तब पूरा मिलेगा। और जहां तक मुझे मालूम है, इन्वेस्ट ये जो FIS होते हैं वो लोग यही करते हैं कि जब वो बड़ा ऑर्डर लगा देते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक आपने देखा उसमें भी यही दिखाता है कि सारे ऑर्डर एक ही बार वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो भी सिस्टम में लिमिट है। एक 50% यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और दूसरा 50% यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। उसी लेवल पे ही करेंगे वो, चाहे वो बाई हो या सेल हो। बात समझ में आ रही है? वो फंसाने के लिए करता है क्या? 50% वहां एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर वो नीचे आएगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर ये करेगा। नहीं, मैं मतलब मैं ऐसा नहीं देखता, क्योंकि वो शायद हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसका फायदा यही है कि उसका ऑर्डर यहीं पे हो एग्जीक्यूट, वरना वो क्यों यहाँ करेगा, उसको और लॉस मिलेगा ना। अगर यहीं पे करेगा, उसको इतना प्रॉफिट मिला तो उसका प्रॉफिट दोबारा भी वहीं से चाहना उसको मांगता है, तो वो वहीं से करता है। और ये किसी भी एक्सपर्ट से, ये उसका जोन ही होता है, वो जोन से ही करता है, वो बीच कहीं नहीं करता है। रिटेलर्स ही बीच बीच में करते हैं, जैसे कि समझो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हम ऊपर में ले लेते हैं, वो धड़ाम से यहाँ से लेके नीचे आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे आया था नीचे, यहाँ पे भी आ गया नीचे। कम से कम हर एक जोन में 2 बार मिनिमम आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? हम्म। बट और एक तो चीज है श्रीकांत, ये मान लीजिए कोई ट्रेड को मैंने तो दो दो तीन बार रखा और 2-3 बार मेरा फंसा हूँ। मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया और वो चला गया, फिर हम रख देते हैं कल के लिए, कैरी ओवर कर लेते हैं। अशोक जी, बट उसमें मैं, BTST मत हाँ, कीजिए, BTST मत कीजिए जब तक आप पूरी तरह से एक्सपर्ट ना बने। BTST
मेरा यही मानना है। तो क्या होता है, बहुत लॉसेस में जब देखा था, फिर आदमी वो सोचता है कि रख लेते हैं कल के लिए, शायद ये हो जाएगा। मत कीजिए। अगर देखेंगे आप यहाँ, देखिए इंडिकेटर कितने अच्छे से काम कर रहा है। मैं कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसको बहुत बहुत फायदेमंद सोचता हूँ, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे। अगर आप बीच में कहीं लेंगे तो फंसेंगे। सोचिए, देखिए आप कहाँ पे ले रहे हैं, हम्म। पे ले रहे हैं, सपोर्ट पे ले रहे हैं, या बीच में कहीं ले रहे हैं। अगर बीच में लेंगे तो फंसेंगे, मतलब चलती गाड़ी में नहीं चढ़ने का। मेरा भी यही गलती हम्म। रहा, मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। उस सुधारने की कोशिश में इतने सारे इंडिकेटर्स मुझे मिले। अब मैं पिछले 2-4 महीने से इसी को लगा के प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कहाँ मैं गलत था और कहाँ मैं सही जा रहा हूँ। और मेरा 50% इसमें अभी क्या इंडिकेटर लगाया आपने? ये बल्ब। चार्ट में लगाया आप, प्रेडिक्टिव रेंज लॉक साल को। ठीक है, मैं एक एक करके आप सभी को बता देता हूँ दोबारा, कि आप नोट्स कर लीजिए। मंथली में मैं लगाता हूँ कैजर, एक एक करके लगा देता हूँ। कृपया करके सब एक बार नोट्स ले लीजिए कि आपका आसानी से समझ में आ जाए। मैं पहले काम करता हूँ, मंथली चार्ट पे जाता हूँ, चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो। ठीक है। और इसमें मैं देखता हूँ ट्रेंड कहाँ है, ट्रेंड कहाँ दिखा रहा है मेरे को। अब ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट ऊपर है मंथली। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं कैजर लगाता हूँ डबल कंफर्मेशन के लिए, क्या सही में ये ऊपर है क्या। कैजर विंडो का क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छे से कोडिंग के साथ दिखता है, कलर कोडिंग के साथ। अगर आप देखोगे, जब भी ये नीचे आया तो रेड में टर्न होता है, जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करता है पूरा ग्रीन में रहता है। और पूरा ग्रीन है, इसका मतलब है ऊपर का ही ट्रेंड है मंथली चार्ट पे। अगर 3 महीने का लगाओगे तो ये बहुत ही ऊपर है, नीचे आया ही नहीं। अगर आप देखोगे, क्रैश का नामो निशान नहीं है यहाँ पे 3 महीने का अगर आप लगाओगे। हालांकि मैं 1 महीने का शुरुआत करता हूँ, तो ऊपर का अपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज 20 है ये, और ये अच्छे से दिखता है चार्ट पे लगाने से। तो मैं इन दोनों को लगाता हूँ। और तीसरा है मेरा मोमेंटम टूल, जो मैं यूज करता हूँ, RSI। दिख गया आपको, यहाँ पे भी के ऊपर है, अच्छा है। अगर आप देखोगे 60 में बहुत बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो 3 कंफर्मेशन मुझे मिल गया है कि ये अप ट्रेंड में है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वीकली पे आता हूँ, वीकली पे देखता हूँ, वीकली में थोड़ा सा वीक है मार्केट और ये रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर आप उसको विजुअली देखोगे, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होता है, फिर यहाँ से जा सकता है। सही है। तो इसी लिहाज से मैं यहाँ पे अपना बड़ा सपोर्ट लगा देता हूँ। अगर यहाँ टूटेगा तो नीचे जाएगा। इसका डबल कंफर्मेशन एक और टूल से मैं यूज करता हूँ, वो टूल है क्विक रिट्रेसमेंट। आप में से कुछ लोग यूज करते हो। अरे, मीटिंग का टाइम होने आ गया, इसको जल्दी से खत्म कर देता हूँ मैं। अगर आप स्विंग हाई और स्विंग लो लेंगे, आप देख सकते हो फिर रिट्रेसमेंट भी यही बोल रहा है कि 50, जो कि अच्छा लेवल है, 50-38 का अच्छा लेवल है, यहाँ पर रिट्रेस लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो फिब में भी यही बता रहा है कि अगर ये टूटा निफ्टी अगले हफ्ते, जो कि
23,290 है। अगर ये टूटा तो नीचे जाएगा, कहाँ तक जा सकता है ये आराम से बता रहा है कि 21,500 तक जाएगा। यही मैंने कल ग्रुप में भी डाला था। ठीक है, ये रहा ये क्या वीकली क्या लगाया है इसको, इसका नाम क्या है अभी जो लगाया? फिब रिट्रेसमेंट टूल। फीब? फिब, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बोलते हैं। और अच्छा आप, अच्छा, फिबोनाची। हाँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डेली। डेली पे भी आप लगा सकते हैं एस आर। ठीक है, एस आर लगा के देख सकते हैं मैन्युअली। थोड़ा सा मैं पॉइंट्स निकाल देता हूँ ताकि आसानी हो। उसके बाद हम लगा सकते हैं एस एम में। अगर आप देखोगे, ये भी बता रहा है मुझे सारा सारा लेवल्स टूट चुका है, नीचे जा चुका है। ठीक है, और इसके बाद आपको लगाना है रैंक डेल्टा। आप देख सकते हो रैंक डेल्टा। अरे, मुझे एक रैंक डेटा में भी कंफर्मेशन दे रहा है कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, जो भी आप देख रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक से लेके एचडीएफसी बैंक, अगर ये सारे नीचे है, मतलब नेगेटिव में है, तो निफ्टी नीचे ही जाएगा। अगर इनमें से जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस बैंक, एसबीआई बैंक, ये कम से कम ये तीन अगर ऊपर जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी रिवर्स मारेगा, वरना नहीं मारेगा। तो मेरे लिए डबल कंफर्मेशन क्या है, पूरा नेगेटिव है फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लगाते हैं 30 मिनट में। अब आते हैं 30 मिनट में, इसको निकाल देता हूं मैं, 1 घंटा या 30 मिनट में। अब आप लगाएंगे तो रीसेट कर देते हैं। आप लगाते हैं ऑर्डर ब्लॉक। फ्लक्स चार्ट का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको लगा देते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद हम लगाते हैं प्रिडिक्टिव रेंजेस। देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। ये मुझे एक बार देखने से मालूम हो जाता है कि हाँ भाई, यहाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ यहाँ पे सपोर्ट है, और ये रेंज है। तो मैं इसको लगा के छोड़ देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? और जो बाकी मैंने बोला कि हर एक रेंज में मार्केट उसी दिन या अगले दिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी आ सकता है, जो कि हो सकता है। अगर आप देखोगे पूरा दिन यहाँ पे 3 बार आया है, सपोर्ट पे भी आएगा 1 बार, 2 बार, चाहे उसकी मर्जी। मार्केट की सुप्रीम, इट कैन कम एनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन देखोगे, अगर 3 बार ऊपर ऑलरेडी टच हो चुका है, चौथी बार और तोड़ेगा। सपोर्ट में भी ऐसे ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्विकली। ये एक स्टॉक लेके, ये रैंडमली मैंने चूज किया था और मैं मैन्युअली यहाँ पे लगा के रखा हूँ, देख लीजिए। एक कंसोलिडेशन फेस है, उसके बाद अगर ये टूटेगा तो ऊपर जाएगा। ये पे, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, अगर आप देखोगे 1 2 3 बार ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, एक तो यहाँ से रिवर्स होगी, अगर नहीं तो यहाँ से टूटेगा। इसका कंफर्मेशन अपने को मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक से। अगर ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे, यहाँ पे फिलहाल के लिए बाइंग ज्यादा है, यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर इस जोन को तोड़ेगा तो यहाँ पे भी बाइंग ऑर्डर ज्यादा है, तो यहाँ से रिवर्स होने की गुंजाइश ज्यादा है। ठीक है, और प्रिडिक्टिव रेंजेस में देखेंगे, उसमें भी यही बता रहा है। अगर आप देखोगे रेंज भी वहीं पे है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ऊपर का भी रेंजेस दे चुका है मुझे। तो मेरे को ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाती है इस तरह से चार्ट देखने से। ठीक है, और रही बात दो और टॉपिक की, वो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। पहली बात तो
हम लोगों ने जब भी फ्यूचर ऑप्शन, सॉरी, स्टॉक ऑप्शंस में करा क्रैश कोर्स के बाद, थोड़े बहुत लोग उसमें से लॉस फेस किए हैं. द रीजन वाज वी डोंट नो विच इज लिक्विड स्टॉक, विच इज नॉन लिक्विडिटी स्टॉक. डू यू रिमेम्बर दैट? यस और नो? एग्रीड बॉस, एग्रीड एग्रीड, यस यस का यस। आंसर मिल गया. परचेज बाय कर लिया, लेकिन जब सेल करने गए तो उसका प्राइस 3 रुपए नीचे आके सेल हुआ। करेक्ट. तो उसका आंसर मेरे पास है, तो मैं उसका वीडियो भी शेयर कर देता हूँ ताकि सबका समय बचे और सबके पास वो वीडियो पहुंचे. उसी तरह से ओपन इंटरेस्ट का, अशोक जी, आपका जो ओपन इंटरेस्ट का था वो भी आपको मैं दे देता हूँ. हालांकि ये धन में ही काम करेगा क्योंकि वो धन का इंडिकेटर है. तो अगर आप धन यूज कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट के साथ लगा सकते हैं. मैं क्विकली उसको आपके सामने रख देता हूँ. हालांकि मार्केट नहीं है, और इंडिकेटर का नाम है धन ओपन इंटरेस्ट. ये लाइन चार्ट होती है, और उसका एक मतलब निकलता है. जैसे कि ईएमए के ऊपर निकला तो कैंडल, अगर ईएमए के ऊपर निकला तो बुलिश है, अगर नीचे गया तो बेरिश है. इसी तरह से ओपन इंटरेस्ट का भी लाइन चार्ट होता है. अभी ये दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मार्केट क्लोज है. इंडिकेटर का नाम है धन ओपन इंटरेस्ट, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज. अगर आप इसको लगाएंगे चार्ट के साथ, ओपन इंटरेस्ट का भी जुगाड़ मिल चुका है. वो लाइन बता देगा ऊपर जा रहा है, कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर ज्यादा है, वो पूरा आपको बता देगा. इसका भी वीडियो मैंने निकाल रखा है, वो भी दिखा दूंगा. ठीक है. और लास्ट 2 मिनट बचे हैं. जिनके पास भी धन है वो कृपया करके, ये जो पेज आप देख रहे हैं इसी हफ्ते पूरा चेंज हुआ है लेआउट, और यहाँ स्कैन एक्स करके है. स्कैन एक्स का यूटिलाइज कीजिए. स्कैन एक्स में बहुत अच्छे अच्छे स्कैनर है. आपको सारे स्कैनर यहीं पे मिल जाएंगे. जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे देख लीजिए, सीख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए. यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा. और ये सिर्फ धन में मिलेगा, जहाँ पे सारे कैटेगरी के, मतलब फंडामेंटल स्पिनर, टेक्निकल स्पिनर, इंट्राडे स्पिनर, सब मिल जाएंगे. जैसे कि अगर आप जानते हो ओपन लो. ओपन लो का मतलब होता है जिस दिन स्टॉक ओपन और उसका लो दोनों एक साथ है तो उसका मतलब है वो बुलिश है, वो ऊपर जाएगा. तो आप देख सकते हो पूरा ऊपर का जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे. ठीक है. अगर ओपन और हाई दोनों सेम है तो वो नीचे है, बेरिश जाएगा. तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिए. दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट बची है. धन में होम के पेज पे स्कैन एक्स करके एक सेक्शन है. अगर आप इस पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का स्कैनर मिलेगा, सॉरी स्पिनर का पेज मिलेगा. और यहाँ पे पूरा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए काम करता है, आपके सेटअप में कौन सा बैठता है. ठीक है. बस इतना ही था, इतना टॉपिक में ले आया आपके लिए. मेरे को लगता है बहुत सारे हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ डाउट है वो मेरे को रीच आउट कर सकता है. वीडियो जैसे तैयार हो जाता है मैं आप सभी से शेयर करता हूँ. और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा. हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीटिंग कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकती है. अगर कुछ सवाल जवाब है तो